हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्लैटसम थीम के अंदर आप कस्टमाइजेशन का जो एरिया है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उस एरिया से आप ये हेडिंग, टाइटल, फुटर का कंटेंट, कलर स्कीम, हेडर चेंज करना, ये सारा कुछ कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे फ्लैटसम थीम के अंदर। आज की वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको कस्टमाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने कस्टमाइज राइट क्लिक करके जो है ना इसको अपने पास ओपन कर लेना है। अगर आपको यहाँ ऑप्शन नज़र नहीं आता तो आपने डैशबोर्ड पे आना है और अपीयरेंस के अंदर ये कस्टमाइज का ऑप्शन होगा, यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये लेफ्ट साइड पे आपको जितना भी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरे फ्लैटसम थीम की कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और बहुत कह लें कि फ्लेक्सिबल थीम है ये। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हेडर से। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हेडर का टैब नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने हेडर पे क्लिक किया, ये हेडर का पॉपअप हमारे पास ओपन हो चुका है। ठीक है। इस हेडर के अंदर सबसे पहले आ रहा है प्रीसेट। प्रीसेट में ये हेडर के प्री डिफाइंड डिज़ाइंस हैं। ठीक है, आप ये इन डिज़ाइन को बाय वन यूज़ कर सकते हैं, वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इन डिज़ाइन के बाद ये लोगो है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी साइट का टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगो ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप साइट आइकन ऐड कर सकते हैं। साइट आइकन कौन सा होता है? साइट आइकन ये आप देख रहे हैं अभी टॉप पे, अगर यहाँ पे मैं माउस लेके गया हूँ, वर्डप्रेस का आइकन आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से आप आइकन चेंज करना चाहे तो ये आप आइकन यहाँ से लगा के चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टॉप बार, ये जो आपको टॉप बार नज़र आ रही है, ठीक है, जिसपे ये मेन्यू आ रहा है, यहाँ चेंजेस करना चाहें इस पर क्लिक करें। इस फंक्शनैलिटीज़ के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है आप यहाँ से ये इसको खुद यूज़ करें। प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कैसे चेंज होगी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता जा रहा हूँ कि कौन सी जगह चेंज होगी। फिर इसके बाद हेडर मेन, ये जो लोगो लगा है और ये सर्च बार है और ये जो आइकन्स लगे हैं ना, वो आप लगा सकते हैं हेडर मेन से। चेंजेस करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह फुटर बॉटम, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है ये आपकी फुटर बॉटम होती है। यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहें, यहाँ से अगर मैं येलो करूँ तो ये आप देख सकते हैं कलर येलो हो चुका है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप नीचे से टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। इसको अपडेट कर देंगे तो ये आपका अपडेट भी हो जाएगा। इसी तरह से हेडर के अंदर ये आपका मोबाइल का हेडर है। ठीक है, आप इस हेडर को ओपन करें और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि 3 व्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप मोबाइल व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, आप मोबाइल पे चले जाएंगे और फिर आप मोबाइल की स्टाइलिंग यहाँ से आप कर सकते हैं सारी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है मेन्यू एलिमेंट्स, ये आप इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सर्च बार, उसके बाद मेन मेन्यू, मेन मेन्यू के बाद आप देख सकते हैं न्यूज़ लेटर्स, सोशल आइकन्स। ठीक है, ये आपको यहाँ से मेन मेन्यू आप मोबाइल का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर कौन सा होता है? जैसे जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ये आपको हेडर नीचे शो हो रहा है। उसकी स्टाइलिंग आप करना चाहते हैं, आप स्टिकी हेडर को यहाँ से कर सकते हैं। फिर ड्रॉप डाउन, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहे हैं इसकी स्टाइलिंग आप ड्रॉप डाउन से कर सकते हैं। इसी तरह बटन्स, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने अपने मेन्यू के अंदर कोई बटन यूज़ किया है तो बटन की स्टाइलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बटन आप मेन्यू में कैसे यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है हेडर बिल्डर। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपका हेडर बिल्डर है। सबसे पहले टॉप बार आ रही है, फिर मेन हेडर आ रहा है, फिर बॉटम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन का ऑप्शन भी है। अगर मैं बटन 1 यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट के साथ बटन भी शो हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हेडर को यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कार्ड का जो निशान है, काउंट का जो निशान है, ये सारी स्टाइलिंग जो है ना, आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये था हेडर का सारी स्टाइलिंग। उसके बाद आ जाता है पूरी होल वेबसाइट की जो है ना स्टाइलिंग। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टाइल पे क्लिक करें, कलर्स पे क्लिक करें, तो ये आपकी पूरी वेबसाइट की कलर थीम है कि मेन आप प्राइमरी कलर कौन सा देना चाहते हैं, सेकेंडरी कौन सा देना चाहते हैं, सक्सेस कलर कौन सा हो, अगर कोई अलर्ट चीज़ होती है, अलर्ट बॉक्स होता है, उसका अगर आप कलर देना चाहें वो कौन सा दे सकते हैं। इसी तरह आप हाइडिंग, आपकी वेबसाइट पे जितनी भी हाइडिंग्स होगी उसका कलर अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं आप ब्लैक कर लें। ठीक है, जैसे ये इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये कलर्स ब्लैक हो चुके हैं। ठीक है, ये कलर्स अब ब्लैक आपको शो हो रहे हैं। इसी तरह नीचे आएँ तो यहाँ पे डिवाइडर, ये जो डिवाइडर लगा हुआ है ना, इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइडर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे डिवाइडर लगते हैं। अब वो आगे जाके मैं आपको वीडियो में जब यूएक्स बिल्डर सिखाऊंगा कि
फ्लैटसम के अंदर कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, तब मैं आपको डिवाइडर भी लगा के दिखाऊंगा। उसी तरह लिंक्स के कलर चेंज करना चाहते हैं, आप लिंक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। होवर पे चेंज करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। फिर शॉप कार्ट, अभी यहाँ पे अगर मैं आऊँ डिटेल पेज पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ बैग्स पे क्लिक करूँ तो ये ऐड टू कार्ट का बटन जो होता है, चेकआउट का जो बटन है, उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, ये सारी स्टाइलिंग आप करेंगे, आपको प्रैक्टिकल खुद समझ आएगा। फ्लैट्स एंड थीम के अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हर एक छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल स्टाइल है, अगर आप यहाँ से बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं बटन्स को, कि यहाँ पे आप लिख दें 10 पिक्सल, तो आपकी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ बटन हो वहाँ पे बॉर्डर रेडियस मिल जाए। रेडियस क्या होता है, ये आप बटन देख रहे हैं हेडर के अंदर राउंडेड है थोड़ा सा, ठीक है, ये रेडियस, इसको कहते हैं रेडियस। इसी तरह ट्रिपोग्राफी है, ट्रिपोग्राफी क्या है, ट्रिपोग्राफी है कि आपकी वेबसाइट पे फॉन्ट कौन से यूज़ हो, हेडलाइंस के अंदर आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, बेस फॉन्ट आपका कंटेंट का कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, नेविगेशन, नेविगेशन हेडर के अंदर जो मेन्यू आ रहा है इसको कहते हैं, इसका फॉन्ट आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ये सारी स्टाइल फॉन्ट की स्टाइलिंग भी इसके अंदर बहुत है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कस्टम CSS आप कोई लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के लिए अलग लिखना चाहते हैं यहाँ लिखें, टैबलेट के लिए यहाँ लिखें, और डेस्कटॉप के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इमेज लाइट बॉक्स, ठीक है, लाइट बॉक्स क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी बटन पे या इमेज पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप सा ओपन होता है, ठीक है, ये इमेज लाइट बॉक्स वो चीज़ है। यहाँ पे आप उसको बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। स्टाइल के बाद आ जाता है ब्लॉग। ब्लॉग जो है क्या होता है, ब्लॉग होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल्स लिख के ऐड करते हैं तो उसकी स्टाइलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वो कॉमर्स व्यूअर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लैटसन थीम जो है ना वो प्योर ई कॉमर्स थीम है और वो कॉमर्स की सेटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आ जाता है स्टोर नोटिस, अगर आपका कोई ऐसा नोटिस है जो कि आप अपने व्यूअर्स को वेबसाइट ओपन करते सार दिखाना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल करें। इनेबल करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखना अभी सबसे ऊपर जो है ना आपको ये नज़र भी आएगा। ठीक है, ये अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसको अब हमने पब्लिश करेंगे, पब्लिश करके मैं आपको एंड में इसको दिखाऊंगा। ठीक है, स्टोर के बाद आ जाता है प्रोडक्ट कैटलॉग। और प्रोडक्ट कैटलॉग क्या होते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग होता है कैटेगरीज। ठीक है, जैसे ये आप ब्राउज के नीचे देखें तो बैग, बुकिंग, क्लॉथिंग, मैन, म्यूजिक, पोस्टर, शूज़, ये सारी कैटेगरीज हैं। इसकी स्टाइलिंग आप करनी हो तो आपने ये प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी स्टाइलिंग है सारी, यहाँ से आप चेंज करना चाहें। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड बार आ रहा है क्योंकि हमने लेफ्ट रखा हुआ, अगर हम इसको फुल विड्थ करेंगे तो ये फुल विड्थ भी हो जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं अब ये फुल विड्थ हो गई है। ठीक है, साइड बार ख़त्म हो गई है। इसी तरह आप अभी ये ग्रिड में आ रहा है, अगर आप ये वाला डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो आप ये वाला डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये देखें अब ये वाला डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट पे इमेज, राइट पे कंटेंट। अगर आप वापस मैं इसको ग्रिड पे कर देता हूँ अभी, और इसको अगर आप इक्वल इमेज साइज़, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेजेस सारी एक साथ एक ही साइज़ की आना शुरू हो जाएंगी। एक पेज पे आप कितने प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं ये वो डिटेल आ रही है। उसके बाद ये आप टाइटल ऊपर वाला रखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, ये वाला मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने आपको कस्टम डिज़ाइन करके दिखाया है और ये वीडियो ऑलरेडी फ्लैटसम प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना पड़ी हुई होगी। अगर आप कैसे कस्टम डिज़ाइन करते हैं ये चीज़ सीखनी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद टाइटल शो, ये सारी जो है ना इसकी कस्टमाइजेशन है कैटेगरीज की। ठीक है, इसको आप गो थ्रू खुद करें, एक वन बाय वन एक एक चीज़ को यूज़ करके, ताकि आपको समझ आए। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल का पेज आ जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर किसी प्रोडक्ट के डिटेल पे क्लिक करूँ तो ये उसकी स्टाइलिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आएँ तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोडक्ट को, ये सारी स्टाइलिंग उसकी आ रही है। देख रहे हैं यहाँ पे भी साइड बार आ रही है, मैं इसका साइड बार ख़त्म कर देता हूँ तो आप देखें यहाँ भी साइड बार ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से जो है ना ऑफ स्कैन साइड बार, ठीक है, ये मोबाइल व्यू के लिए आप चाहते हैं कि मोबाइल व्यू पे साइड बार साइड क्लिक करने पे आए, वैसे शो ना हो, तो इसको आप ओके कर लें। बाकी ये प्रोडक्ट का हेडर आपको किस तरह का चाहिए ये भी मैंने कस्टम डिज़ाइन किया था। ठीक है, अगर आपको ये वाला रखना है सपोज करें तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ आप देख सकते हैं वो वाला हेडर आ चुका है, आपका ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट पे ही जाता हूँ जो मैंने पहले से सेट किया हुआ है। उसके बाद ये जो नीचे इमेजेस आ रही हैं इसकी गैलरी ऑप्शन अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं।
भी देखें नीचे आ रही है, अब देखें यहाँ साइड पे आ रही है। ठीक है, इस तरह इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। उसके बाद आप चाहते हैं इमेज पे वो होवर जूम हो सके तो आप इसको इनेबल कर दें। ये सारी सेटिंग करने के बाद नीचे और बहुत सारी सेटिंग आ रही है कि जो आप समरी है स्टिकी करना चाहें, स्टिकी भी आप कर सकते हैं। स्टिकी से क्या होगा कि जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ये आप देख सकते हैं नीचे अब आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये ऑप्शन पहले नहीं था, ये अभी मैंने जब स्टिकी ऐड टू कार्ट किए तो उसमें शो हो रहा है। ये करने के बाद आपने अपडेट कर देना है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको भी समझ आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकली खुद भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक गो थ्रू दे रहा हूँ ताकि आपको एक फ्लैट सन थीम के अंदर सारी चीज़ें पता हो। उसके बाद माई अकाउंट का पेज आ जाता है। ये माई अकाउंट के पेज की सेटिंग है। ठीक है, माई अकाउंट का पेज, ये डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, ये उसकी सेटिंग है सारी। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे अगर आप कोई कस्टम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। रजिस्टर लॉगिन के पेज पे आप सोशल बटन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से ऐड सेटिंग उसकी कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट आइकन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आप फुटर में आप देख सकते हैं, ये पेमेंट आइकन शो हो रहे हैं। यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैं अगर वीज़ा को इनेबल करूँ तो यहाँ से आप देखें वीज़ा गायब हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से वीज़ा कार्ड भी मैंने गायब करके आपको दिखाया है कि ये कस्टमाइजेशन की सेटिंग यहाँ से आती है। उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस, ये आपके व्यूवर्स होता है कि आपने जो ये जो इमेजेस लगी हुई है ना ये किस साइज़ पे लगानी है, ये उसकी सेटिंग होती है सारी। उसके बाद ये चेकआउट पेज है। चेकआउट पेज पे ये आपकी सेटिंग है। ठीक हो गया है। इसको आप कंपनी नेम को अगर आप हिडन करना चाहें तो यहाँ से आप कंपनी नेम हिडन करूँगा तो आप देखिएगा कि ये कंपनी नेम ये जो आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ख़त्म हो गया। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ कि कंपनी नेम ई कॉमर्स वेबसाइट पे वैसे चाहिए नहीं होता। उसके बाद कार्ड का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये कार्ड की सारी सेटिंग है, इस कोई सेम सेटिंग है, कोई चेंजेस नहीं है। स्टिकी साइड बार करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे कार्ड आपके साथ आ जाएगा। ऑटो कैलकुलेट करना चाहते हैं आप कि जब कोई प्लस पे क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे प्राइस को, तो आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सेटिंग थी वो कॉमर्स की। उसके बाद आए तो ये आपके पास लेआउट आ जाता है आपके होम पेज के डिज़ाइन का, या आपके जो पेजेस होते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके पेज के डिज़ाइन को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फुल विड्थ नहीं करना चाहते, बॉक्स करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आप फुटर भी आ रहा है। फुटर आप कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कस्टम फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और जो बाय डिफ़ॉल्ट फुटर होता है वो हम विजेट से ऐड करते हैं। वो विजेट से तो यहाँ से एडिट विद विजेट करेंगे तो आप यहाँ विजेट पे चले जाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर ये विजेट्स होता है, यहाँ से आप फुटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कितने कॉलम्स रखने हैं ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फुटर वन, फुटर टू, इसके अंदर दो फुटर हैं। ठीक है, एक फुटर ये है, ये फुटर आपका वन है, और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये आपका फुटर टू है। ठीक है, ये आपकी चॉइस। अगर आप इसको मैं अगर कर दूँ अनचेक कर दूंगा तो आप ये देखें कि फुटर जो है ना गायब हो जाएगा। ये देख सकते हैं एक फुटर एक गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप फुटर की सेटिंग कर सकते हैं। फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट पे व्यूअर्स पोर्टफोलियो का पेज यूज़ किया हुआ है तो वो आप पोर्टफोलियो की सेटिंग इस पेज से करेंगे। उसके बाद ये मेन्यू का सेक्शन है, यहाँ से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये होम सेटिंग्स है। ठीक है, ये आप अपने पेज को स्टैटिक देना चाहें तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये शेयर्स के बटन है। ठीक है, ये आपको वो कॉमर्स के डिटेल पेज जो होता है ना वहाँ पे आपको ये शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको डिटेल पेज पे किसी पे ओपन करा के मैं दिखा भी देता हूँ, ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं ना ये यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये आप ये ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद ये नोटिफिकेशन होती है, ये कस्टम कुकीज़ का कोई आप कंटेंट लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन कंटेंट लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप एडिशनल CSS भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में रीसेट ऑप्शन है। अगर आप अपनी सेटिंग को बाय डिफ़ॉल्ट वापस लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीसेट करेंगे तो वो सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो ई कॉमर्स की होती है उस पर आ जाएगी। सो व्यूअर्स, ये था फ्लैट्स एंड थीम की सारी कस्टमाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।